तो जैसा कि आप जानते हैं, हम चौथे पार्ट पढ़ रहे थे, दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे भूगोल का, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। एंड इन दिस चैप्टर आई हैव टोल्ड यू दैट 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया is doing agriculture activity. In this chapter, I have told you about the types of farming. For example, primate subsistence farming, zooming agriculture, intensive subsistence farming, and commercial farming. Now I am going to tell you about cropping pattern in India. Cropping pattern means हम कैसे कैसे अलग अलग मौसम में या अलग अलग ऋतुओं के अंदर फसलें बोते हैं। आपको पता है, यू नो दैट समटाइम वी ग्रो मेजाई और समटाइम वी ग्रो वीट। कभी कभी हम मक्का बोते हैं तो कभी हम गेहूं बोते हैं। एंड यू नो दैट वी डू दिस अकॉर्डिंग टू द सीजन। और आपको ये भी पता है कि ये हम सीजन के अकॉर्डिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि मक्का रोप दिया, जब मर्जी आ गई गेहूं रोप दिया, ऐसा नहीं करते हम जैसा सीजन होगा उसके अनुसार ही क्रॉप्स को क्या करेंगे, बोएंगे। क्यों? बिकॉज ईच क्रॉप नीड्स सम सर्टेन कंडीशंस ऑफ द क्लाइमेट। हर फसल को कुछ निश्चित जलवायु कंडीशंस की जरूरत होती है। मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर वी कैन नॉट ग्रो क्रॉप्स। मतलब एक निश्चित तापमान और वर्षा के बिना हम उस फसल को रोप नहीं सकते। और हर फसल को रोपने के लिए अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग तापमान, अलग अलग वर्षा, पानी, जल आदि की आवश्यकता होती है। तो आइए आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? क्रॉपिंग पैटर्न्स। मतलब किस तरीके से हमारे वहाँ पर फसलों को रोपा जाता है। वी आर हैविंग 3 different type of cropping pattern. First is खरीफ, second is रबी and third is called जायद। हम 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न अपनाते हैं। एक को बोलते हैं खरीफ की फसल, दूसरे को बोलते हैं रबी की फसल और तीसरे को बोलते हैं जायद की फसल। आइए अब हम इन्हीं क्रॉपिंग पैटर्न को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं खरीफ की फसल के बारे में। Look at this picture. This is the picture is showing about the characteristics of the खरीफ crop. ये जो पिक्चर है इसमें हम खरीफ की फसल की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। दिस खरीफ की फसल कौन सी होती है? सॉन इन मिड जून एंड मिड जुलाई। ऐसी फसलें जिन्हें मध्य जून और मध्य जुलाई में बोया जाता है। मतलब ऐसी फसल जिसको हम कब बोते हैं? बारिश के शुरू में। मध्य जून मतलब बारिश का शुरू, और मध्य जुलाई मतलब जब वर्षा शुरू होती है। तो ऐसी फसलें जिनको हम वर्षा शुरू होने पर बोते हैं और काटते कब हैं? सितंबर से अक्टूबर के बीच में। ऐसी फसलों को हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसलें। यानी कि खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? जून में बोई जाती हैं। और कब काटी जाती है? आप कह सकते हो अक्टूबर तक काटी जाती है। अच्छा, ऐसी फसलों को पानी जो है वो किससे मिलता है? रेनफॉल, यानी वर्षा के माध्यम से ऐसी फसलों को जल की प्राप्ति होती है। मीन्स खरीफ क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर सोन इन मिड जून एंड मिड जुलाई एंड दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर एंड दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स नीड रेनफॉल। ऐसी फसलों को वर्षा की भी आवश्यकता होती है। आइए ऐसी फसलें कौन कौन सी हैं जिनको हम वर्षा ऋतु में बोते हैं। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों में यदि हम देखें तो पैडी मतलब होता है धान मतलब चावल।
वर्षा ऋतु में जहाँ जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर धान बोया जाता है, पैडी बोई जाती है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पर मेजाई मतलब मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर की दाल, मूंग की दाल, कॉटन की दाल, जूट, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली और सोयाबीन जैसी चीज़ें बोई जाती हैं। मतलब खरीफ की फसलें वो हैं जिनको हम वर्षा ऋतु में बोते हैं, मध्य जून में बीज बोते हैं और काटते कब है, सितंबर अक्टूबर में। और इनमें क्या आ जाता है, पैडी मतलब धान, मेजाई मतलब मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, तुअर, कॉटन, जूट और ग्राउंडनट, ये प्रमुख फसलें हैं किस चीज़ की, खरीफ की फसलें हैं। आइए दूसरी फसलों के बारे में हम पढ़ते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। रबी की फसल जो है वो कब उगाई जाती है, चलेगा। रबी की फसल मुख्य रूप से विंटर मतलब कब, सर्दियों में उगाई जाती है। और इसमें फसल बोते कब है, बोते हैं हम इसमें फसल अक्टूबर में, और फसल काटते कब है, लगभग फरवरी लास्ट और मार्च के अंदर हम इसको काट देते हैं। एंड यू नो दैट इन विंटर इन इंडिया वी हैव अ लिटिल रेनफॉल। आप जानते हो कि सर्दियों में भारत में बहुत कम वर्षा होती है, तो हम इन फसलों के लिए किसकी व्यवस्था करते हैं, इरिगेशन। मीन्स इरिगेशन इज वेरी मस्ट फॉर द रबी क्रॉप्स। अच्छा, रबी की क्रॉप्स में क्या क्या बोया जाता है, चलिएगा क्या क्या बोया जाता है। तो रबी में हम क्या बोते हैं, गेहूं बोते हैं कि नहीं बोते हैं, ग्रेम चना, राजस्थान में बोया जाता है गेहूं और चना बहुत ज़्यादा। उसके बाद में क्या है, बरले मतलब जौ, जौ के अलावा पीज मतलब मटर, एंड मस्टर्ड मतलब सरसों। तो सर्दियों के अंदर बोई जाने वाली फसल को हम रबी की फसल कहते हैं। रबी की फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर के महीने में बोई जाती है। और रबी की फसल कब काटी जाती है, लगभग मार्च के महीने में काटी जाती है। और इसके अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं, गेहूं है, उसके बाद में जौ है, उसके बाद में मटर है, ग्रेम मतलब चना है, और मस्टर्ड मतलब सरसों है। तो आइए हम तीसरी फसल के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी फसल जिसको हम क्या कहते हैं, जायद की फसल। जायद की फसल कब बोई जाती है, समर में बोई जाती है, गर्मियों में बोई जाती है। गर्मियां कब चालू होती हैं, मध्य अप्रैल के आसपास से चालू होती है। तो हम मिड अप्रैल में ही ऐसी फसलों को बोते हैं। और इनको काटते कब हैं, इनको काटने का समय होता है जून में। ये एक संक्षिप्त पीरियड है, बहुत छोटे से समय में, मतलब देखो मई जून 2-2.5 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है। और इसमें भी अक्सर इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण से जायद में जो फसलें बोई जाती है वो अक्सर नदियों और तालाबों के पेटे में, मतलब जब नदियाँ और तालाब सूख जाते हैं ना, तो उनकी जो तलहटी होती है उसके अंदर ये जायद की फसलें बोई जाती है। क्या क्या बोया जाता है, गर्मियों में यानी जायद की फसल में हम बोते हैं वाटरमेलन। वाटरमेलन मतलब तरबूजा, वाटरमेलन मतलब तरबूजा। मस्क मेलन मतलब खरबूजा, कुकुम्बर मतलब खीरा, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, और फोडर मतलब चारा घास। तो जायद की फसल कब बोई जाती है, समर के मौसम में। इसको बोने का महीना होता है अप्रैल, और इसको काटने का महीना होता है जून। मतलब लगभग 2.5 महीने में ये तैयार हो जाती हैं। नदी और तालाब के पेटे में आसानी से सिंचाई के सोर्स मिल जाते हैं, इसीलिए वहाँ की जाती है। और इसमें मुख्य रूप से तरबूजा, खरबूजा और खीरा, सब्जियाँ, फोडर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उगाई जाती है। मैंने आपको अभी अभी 3 अलग अलग तरह की फसलों के बारे में बताया जो खरीफ, रबी और जायज हैं। हम कल इसके आगे एक एक फसल को डिटेल में पढ़ेंगे कि भारत में चावल कहाँ होता है, गेहूं कहाँ होता है, मक्का कहाँ होता है। आप इस वीडियो को देखिएगा और इसको लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।